सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग कि कोई एक कंपनी जो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम कर रही है, चाहे उसको टेक्निकल सॉल्यूशन की तरह यूज कर रही है या अपने कंसल्टिंग से किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो एक केस स्टडी को कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये है कि जो मोस्ट कॉमन अप्रोच मैंने देखा है कि यू डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ डिटेल इनटू योर केस स्टडी। जो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत वेल नोन होता है, पहला तो ये कि साइज टिपिकली 1 पेज या 2 पेज, आइडियली 1 पेजर इज द बेस्ट। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन के थोड़े डिटेल में भी जाना पड़ता है। आई मीन यू नीड टू एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर देन जस्ट अ 2-3 लाइनर, राइट, ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या अप्रोच हुआ था, नहीं हुआ। तो उसमें यू स्टार्ट विथ सेइंग कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उस केस स्टडी में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें किस बिजनेस प्रॉब्लम को या किस टेक्निकल प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए वो चीज हमने ट्राई किया था। दूसरा ये होता है कि उसका बिजनेस प्रॉब्लम एंगल क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम एंगल क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में एज अ चैलेंज आप एक्सप्लेन करो। व्हाट वाज द चैलेंज दैट बिजनेस वाज फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट इशू। एक बार इन दोनों चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टिपिकली 10 to 20 सेंटेंसेस काफी होते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो आई थिंक दैट मीन्स in a very simple way you are able to explain to the audience कि what is the business problem that was being solved। वो होने के बाद फिर आपका अप्रोच होता है कि आप फिर सॉल्यूशन पे एक्सप्लेन करते हो कि उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल अप्रोच क्या था, बिजनेस अप्रोच क्या था, क्या क्या ऑप्शंस हमने देखा, कौन कौन से टूल्स यूज किए, कितना ऑलमोस्ट टाइम लगा। कॉस्ट डिपेंड करता है, अधिकतर लोग कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट समटाइम्स दे गिव अ रेंज की इट वाज नॉट डैम कॉस्टली और इट वाज मच चीपर देन इंटरप्राइज सॉल्यूशंस और समथिंग लाइक दैट, ताकि लोगों को ये भी आइडिया लगे कि इट इज बहुत नॉट जस्ट अ महंगा नहीं है। सॉल्यूशन बट इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, इट्स इजी सॉल्यूशन। तो इसका बनाने में ऐसा नहीं कि बरसों लगेंगे, यू कैन सॉल्व इन 2 months or 4 months या 8 months। सो यू काइंड ऑफ गिव एन आइडिया अबाउट द सॉल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कॉस्ट वाइज कैसा था, टेक्निकलिटीज वाइज कैसा था, कौन कौन से टूल्स यूज किए थे, कितना टाइम लगा, अप्रोक्सीमेटली कितना कॉस्ट रेंज लगा, एंड हाउ मच दैट इज रिपीटेबल फॉर एनी सिमिलर बिजनेस प्रॉब्लम जो किसी दूसरी कंपनी को वो फेस करेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्टली जो मैंने देखा है कि इस फॉर्मेट में लोग जब अपनी केस स्टडी को दिखाते हैं तो टेक्स्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। बट आई हैव सीन सम केसेस जहां पे लोग ये लिबर्टी लेते हैं कि उसको नॉट एग्जैक्टली आर्किटेक्चरल डायग्राम बट थोड़ा सा एक डायग्राम का आइडिया उसमें ऐसे देते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि वो सॉल्यूशन को समझ सकें फ्रॉम इमेज परस्पेक्टिव की एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट थे, कौन किससे इंटरेक्ट किया था, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या है कि लोगों की वो समझ में थोड़ा इजीली आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर केस स्टडी को हमें भी उसी फॉर्मेट में अप्रोच करना चाहिए। और टिपिकली पीपल आर वेरी गुड एट पुटिंग दैट ऑन देयर वेबसाइट। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्लॉग्स का अपना अलग सेक्शन रहता है, केस स्टडीज का भी अलग सेक्शन रहता है, उसमें उसको शो केस करते हैं। बिकॉज इवन इफ इट्स अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट दैट यू हैव इन योर कंपनी, आप उसको भी बहुत मल्टी डायमेंशनली जो आपके पास केस स्टडीज आती हैं उसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी ई कॉमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या आप किसी का छोटा मोटा कंपनी है उसी को ही सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस को। तो यू डोंट नो कि आपका पोटेंशियल कस्टमर कहाँ से आने वाला है। सो व्हेन यू हैव वैरायटी ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशंस एंड केस स्टडीज ऑन योर वेबसाइट, तो क्या होता है कि इट्स लाइक सेइंग कि जैसे लोग पूछते हैं ना, व्हेन यू हैव अ सेल्स कॉल या बाकी कॉल होता है तो वो आपको आपसे ऐसे बात करते हैं कि आपने पहले ऐसा कोई काम किया है। तो केस स्टडी बेसिकली क्या है कि एक उसकी तरह काम करता है कि आप इट इज अ प्रूफ कि आपने इस तरह के प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया है। ठीक है ना, उनको समझ में आ और जाता है कि हमने जो प्रॉब्लम किया है वो ये कोई उनसे पहली बार रिलेटेड है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस हम उसको डुप्लीकेट करेंगे। केस स्टडी का सर दो हम्म, एंगल और भी हो सकता है क्या? जैसे एक एंगल ये होगा जो आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले डिफाइन करो कि दैट वाज द प्रॉब्लम हम्म, एंड दिस वाज हम्म, डिजाइन एंड द फ्लो आई रिकमेंडेड एंड द लास्ट स्टेप हम्म, वाज द सेकेंड लास्ट स्टेप वाज कि हाँ मैंने ऐसे ये स्टेप आइडेंटिफाई किए थे जो कि अब थर्ड स्टेप में हम उसे इम्प्लीमेंट किए, द लास्ट इज हम्म। कि ये रिजल्ट हमने अचीव किया।
ये 4 सेक्शन जो मुझे समझ में आ रहा है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द सॉल्यूशन आई रिकमेंडेड, द एग्जीक्यूशन वी हैव डन एंड व्हाट आई अचीव्ड, है ना? दिस एग्जैक्ट तो जो राइट। फोर्थ जो स्टेप है, वो जो फर्स्ट स्टेप है, उसी में मुझे वैरायटी के लिए मैं 2 चीजें यहाँ सोचना चाहता हूँ कि हर बार प्रॉब्लम ही तो नहीं होगा लोगों का, हर बार कभी-कभी वो ग्रोथ के लिए भी आ सकते हैं। दैट वाज आल्सो अ ग्रोथ स्ट्रेटजी, जो कि हम हाँ ग्रोथ हाँ स्ट्रेटजी केस स्टडी जो है वो ग्रोथ केस स्टडी होगा। वो ऑलरेडी कोई कहीं एग्जिस्ट कर रहा था, दे केम हियर बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड, है ना? तो ये एक मुझे लगता है जिससे कि हम नए लोगों को नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ केस। एक जो मुझे लगता है कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने ही क्लाइंट के बारे में ही बात करें? केस स्टडी तो ऐसा कोई हो सकता है ना जो किसी कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अचीव किया है। दैट इज समथिंग वी कैन टॉक अबाउट इन सेंस ऑफ एज ए एक्सपर्ट, कि एज ए आउटसाइडर how we are evaluating him, and here I wanted to show him the expertise that how I'm decoding all those success step by step module। उनसे भी तो उनको आइडिया लगेगा ना कि अब जैसे सपोज कीजिए बायजूस ही है केस स्टडी के लिए, कि बायजूस क्यों ऊपर टॉप पे गया। तो एज ए डिजिटल मार्केटिंग पर्सन वी विल गोइंग टू इवेल्युएट हिम फ्रॉम द 2011 टू 2020 कि क्या ऐसे सही चीजें थी जो उसने किया। एंड इन द एंड अगर वो बहुत बुरा कर रहा है तो हम डाल सकते हैं कि देयर सोशल वी आर इवेल्युएटिंग देयर डिजिटल रिसर्जेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट एंड व्हाई दे कोलैप्स्ड। ठीक है, राइट। तो ये करके एक अच्छा स्टोरी बन सकता है। इस तरह के बहुत और भी बन सकते हैं। बायजूस चूंकि बहुत ही बड़ा भारत का एडटेक रहा है तो मुझे ध्यान में हमेशा रहता है। हाँ, तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि केस स्टडी जो है जनरली उसका दो पर्पस होता है। एक तो ये है कि when you have to showcase your own capability to solve the kind of problems that your company approaches, तो वो एक होता है। दूसरा ये होता है कि इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च टाइप ऑफ केस स्टडी, जहाँ पे बेसिकली किसी कंपनी ने, यू कैन कॉल इट अ बिजनेस केस स्टडी और वेरी स्पेसिफिक यूसेज केस स्टडी, जहाँ पे किसी चीज को कैसे यूज किया गया वो समझने की कोशिश हो रही है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग को किसी कंपनी ने कैसे अप्रोच किया, उनकी क्या चैलेंजेस थे, क्या कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका बिजनेस आउटकम क्या रहा, उस हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दो अलग अलग अप्रोच हो सकता है। और जहाँ तक उसकी बात है कि ये एक फ्यूचर प्रपोजिशन भी हो सकता है कि हम ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो किसी कंपनी के विजन का हिस्सा भी हो सकता है वो चीज़। So we can call it as a challenge or we can call it as a business proposition for future betterment or future improvement of a company। तो ये सारी चीजें होंगी। बट हाँ, टिपिकली लोग ये है कि अब जैसे आपके मेरे जैसे लोग जो बाकी बिजनेसेस को भी रिसर्च करके उनको समझना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में या किसी और फील्ड में जो किसी का फील्ड है, कोई कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया है, क्या किया है, नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री ऑफ एक्शंस को एज ए केस स्टडी जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एग्जैक्टली एक बहुत ही कन्विंसिंग स्टोरी होती है अबाउट अ कंपनीज जर्नी, कि उन्होंने क्या शुरू में देखा एज अ प्रॉब्लम या चैलेंज, उसको कैसे अप्रोच किया और क्या सॉल्व किया। इट डजंट हैव टू बी लाइक कि हमने उसमें हेल्प किया कि नहीं किया। आपने हेल्प नहीं भी किया, बट डिजिटल मार्केटिंग एज अ फील्ड ही अपने आप में किसी कंपनी से काफी बड़ा है। ठीक है ना, तो हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फील्ड भी उसकी केस स्टडी बता रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की अपनी क्या कैपेबिलिटी है। उसको देखने के लिए आपको सिर्फ एक कंपनी के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, किसी और कंपनी की सक्सेस से आप सीख सकते हैं कि एग्जैक्टली दैट्स वेरी एनकरेजिंग राइट, कि किसी कंपनी की सक्सेस आप देखते हो तो आप देखते हो कि अरे हम उसको एमुलेट कॉपी कर सकते हैं या उसको रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन जनरल हाँ, मतलब एक कंपनी की अपनी कैपेबिलिटी, जैसे प्रोडक्ट कंपनी होती है तो वो अपनी केस स्टडी से उनको फुर्सत नहीं होता है, क्योंकि वो इतने सारे प्रोजेक्ट कर चुके होते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उनका फोकस उसी पे होता है। बट हाँ, एज ए रिसर्च आप डिजिटल मार्केटिंग को एज ए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल केस स्टडी दिखाना चाहें तो किसी भी कंपनी का दिखा सकते हैं कि भाई उस कंपनी ने एग्जैक्टली इसमें क्या काम किया था, कैसे काम किया था, क्या अप्रोच था, वो अप्रोच आप कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टिल उस समय इतना सक्सेस हासिल किया था तो आप तो और सक्सेस हासिल करेंगे, क्योंकि
अब की टेक्नोलॉजी पहले से मच फास्टर है, मच चीपर है, तो लेस कॉस्ट में यू कैन अचीव मच मोर एंड तो ऑब्वियसली इट इज ह्यूज थिंग। बट हाँ, केस स्टडी पढ़ के आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि बहुत कम कंटेंट में, बहुत कम टाइम में आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा समझते हो। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है इसमें कि आप इतने कॉन्साइज में आप एंड टू एंड किसी भी चीज के हर एस्पेक्ट को समझ पाते हो, जहां आप मतलब इट्स लाइक इट कवर्स द फुल स्पेक्ट्रम। क्या प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हो या विजन से स्टार्ट होते हो, उसके बाद देखते हो कि उस पर एक्शन क्या लिया गया, एक्शन के रिजल्ट क्या हुआ, और उस रिजल्ट के बाद उसको फिर आगे कैसे यूज किया गया नहीं किया गया, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। तो बेसिकली कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली बात जो होती है, केस स्टडी आई ट्रीट इट लाइक दैट, जिसमें आप बहुत छोटे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो। ऑब्वियसली मैं ये बोलूंगा कि उसका काम थोड़ा बहुत ये होता है कि वो लोगों को कन्विंस करता है कि बेसिकली एग्जैक्टली हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए यदि ऐसा प्रॉब्लम हो, किस तरह का टूल यूज करना चाहिए। बट हाँ, ये ऑल्सो लोगों की क्यूरियोसिटी को बहुत इंक्रीज करता है कि यार इसके बारे में और डिटेल में जाने क्या। देन केस स्टडी इज नॉट फॉर डिटेल, केस स्टडी जस्ट टू नो कि एग्जैक्टली इस केस में कैसे अप्रोच किया था, क्या हुआ था, कैसे और फ्यूचर में कर सकते हैं। फॉर डिटेल ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक टू एक्सपर्ट्स हु हैव got into the detail of how to take care of those problems। बट ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल कंसेप्ट। अब बहुत छोटे में अपनी कैपेबिलिटी या किसी कंपनी की कैपेबिलिटी या किसी फील्ड की कैपेबिलिटी को जितना अच्छा शोकेस कर सकते हो, मुझे और कोई चीज बेहतर नहीं लगता इससे। So that is the reason I was also very excited. At the same time, I have an impression कि if we are there is a chances of becoming a exposed, क्योंकि ये कोर है किसी कंपनी की। If you are talking about your company, your client, your success, and if it is looks like that it's a very general केस स्टडी, तो वो टीम को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही सैलो जो है केस स्टडी है, या फिर जो ये काम करते हैं ये बहुत ही इन डेप्थ नहीं है सॉल्यूशन। तो शायद मैं इसको रिप्रेजेंट करने से थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ कि इसको कैसे इन डेप्थ काफी साउंडिंग प्रूफ करे, ऐसा लगे कि हाँ ये काफी जो हमने केस स्टडी जो बनाई है वो एक सच में एक अप्रिसिएटेबल थिंग है, जो लोग इसको अप्रिसिएट भी करें, प्लस उनको एक सॉल्यूशन भी लगे, इनको एक होप भी लगे कि हाँ यार इनके साथ जुड़ेंगे तो कुछ नया करेंगे।